दोस्तों, संसद में राहुल गांधी के सिर्फ आधे मिनट के एक बयान ने सियासत में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। सरकार तिलमिला गई है और अब राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की तैयारी हो रही है। सवाल ये है, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि मामला इतना बढ़ गया? पूरा मामला समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने करीब 40 मिनट का भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने अर्थव्यवस्था, विदेशी नीति, भारत अमेरिका ट्रेड डील, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा कंट्रोल और भविष्य के भारत को लेकर कई गंभीर मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और डेटा पर पकड़ ही असली ताकत होगी। लेकिन भाषण के बीच में एक ऐसा वाक्य आया जिसने सत्ता पक्ष को भड़का दिया। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा, आपने इंडिया को बेच दिया, भारत माता को बेच दिया, क्या आपको शर्म नहीं आती? उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं करते, लेकिन उन्हें दबाव में रखा जा रहा है, उनका गला पकड़ा गया है, उनकी आंखों में डर दिखता है। बस यही वो हिस्सा था जिसने पूरे सदन का माहौल बदल दिया। तुरंत सत्ता पक्ष के सांसद खड़े हो गए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई और कहा कि इतने गंभीर आरोप बिना प्रमाण के नहीं लगाए जा सकते। उन्होंने कहा कि अगर कोई सदस्य प्रधानमंत्री या किसी मंत्री पर गंभीर पर लगाता है तो उसे पहले से नोटिस देना होता है और आरोपों की पुष्टि करनी होती है। राहुल गांधी ने जवाब में कहा कि वो अपने आरोपों को ऑथेंटिकेट करने को तैयार है, लेकिन हंगामे के बीच मामला आगे बढ़ गया। अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया जाएगा। उन्हें शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है कि वो अपने आरोपों को साबित करे। अगर नहीं करते तो नोटिस आगे बढ़ेगा। अब समझते हैं विशेषाधिकार हनन नोटिस होता क्या है। संसद के हर सदस्य को कुछ विशेष अधिकार मिले होते हैं ताकि वो बिना डर के अपनी बात रख सके। लेकिन अगर कोई सदस्य ऐसे आरोप लगाता है जिससे सदन की गरिमा या किसी सदस्य की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे और वो आरोप प्रमाणित न हो तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह नोटिस लोकसभा सचिवालय के पास जाता है, फिर स्पीकर तय करते हैं कि इसे स्वीकार करना है या नहीं। अगर स्वीकार हो गया तो मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जा सकता है। समिति जांच करती है और फिर सिफारिश देती है जिसमें माफी मांगने से लेकर चेतावनी, निलंबन या अन्य कार्रवाई तक हो सकती है। लेकिन यहाँ एक राजनीतिक पॉइंट भी है। राहुल गांधी ने सिर्फ देश बेच दिया जैसा राजनीतिक जुमला नहीं कहा। उन्होंने अमेरिका के दबाव, एक अंतर्राष्ट्रीय फाइल का जिक्र और कुछ उद्योगपतियों से जुड़े मामलों की बात भी उठाई। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये बेबुनियाद आरोप है और इनका संसद के रिकॉर्ड में रहना ठीक नहीं। विपक्ष का तर्क अलग है। उनका कहना है कि संसद बहस की जगह है। अगर विपक्ष सरकार पर आरोप भी नहीं लगा सकता, सवाल भी नहीं पूछ सकता, तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब? राजनीति में देश बेच दिया, देश नहीं झुकने दूंगा जैसे वाक्य नए नहीं हैं। पहले भी नेताओं ने एक दूसरे पर ऐसे तीखे आरोप लगाए हैं। अब बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार सच में कार्रवाई करेगी? देखिए, प्रक्रिया लंबी है। नोटिस देना एक बात है, उसे स्वीकार करना दूसरी, फिर जांच और सिफारिश अलग। कई बार ऐसे नोटिस राजनीतिक दबाव बनाने के लिए भी दिए जाते हैं। यह भी संभव है कि मामला कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाए। लेकिन एक और सच्चाई है कि सोशल मीडिया का दौर है। भाषण का वो 30 से 40 सेकंड का वीडियो तेजी से वायरल हो चुका है। भले ही संसद के रिकॉर्ड से कुछ शब्द हटा दिए जाए, लेकिन जनता तक बात पहुंच चुकी है। राजनीतिक रूप से देखें तो दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से संदेश देना चाहते हैं। सरकार यह दिखाना चाहती है कि बिना सबूत गंभीर आरोप लगाना गलत है और संसद की गरिमा बनी रहनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी और विपक्ष ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और तीखे सवालों से बचना चाहती है। अब आगे क्या होगा? अगर विशेषाधिकार नोटिस स्वीकार होता है तो राहुल गांधी को समिति के सामने अपना पक्ष रखना पड़ सकता है। अगर खारिज होता है तो विपक्ष इसे अपनी जीत बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, संसद की यह बहस सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं है। ये इस बात की लड़ाई है कि संसद में विपक्ष की आवाज कितनी खुलकर उठ सकती है और सरकार उस पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। अब आप बताइए, क्या राहुल गांधी ने हद पार की या फिर सरकार ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही है? क्या तीखी राजनीतिक भाषा लोकतंत्र का हिस्सा है या उस पर सीमा होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग इस पूरे मुद्दे को समझ सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आसान भाषा में खबरें आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।